सुशल जी, अशोका बिल्डकॉन है नीरज जी का नया खिलाड़ी, और मेरा खिलाड़ी भी ए अक्षर से है, ए बी मनी। और ये ऐसा स्टॉक है जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74% है। आप शेयर बाजार की रैली खुद देखिए, निफ्टी ने क्या कुछ कर दिखाया है। 23 मार्च को भाव क्या था और आज देखिए भाव क्या है। अब 35,000 हम सेंसेक्स पे पहुंच चुके हैं। जो रैली देखने को मिली है, जो लोग अब देखिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो अब देखिए मार्केट में पार्टिसिपेट करने आएंगे, और मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स में एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। मैंने पिछली बार इसे कल का खिलाड़ी आज का दर्जा दिया था तो ये 10% का अपर सर्किट लगा था और अगले दिन भी लगा था। मुझे लगता है ये उसी तरह का स्टॉक है जो भागता हुआ नजर आएगा। छोटी टिकट साइज के शेयर्स मैं जनरली नए खिलाड़ी में चुनता हूं क्योंकि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट यहां पर रहता है। और एक चीज और सोचिए कि अब अंडर ओन स्टॉक्स में किस तरह की तेजी है। आप पूछिए किसी से कि क्या ब्रोकिंग कंपनियां किसी के पास हैं, नहीं है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी नहीं थी। आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने, इंडिया बुल्स और बाकी स्टॉक्स ने क्या गजब का मूव दिखाया है। रियल एस्टेट कंपनियां कोई छूना नहीं चाहता था। पीएसयू बैंक जिसको आप पिछले 2 हफ्ते से रिकमेंड कर रहे हैं, देखिए पहले कोई इनको खरीदना नहीं चाहता था। तो अंडर ओनरशिप इतनी गजब की है कि ये स्टॉक्स ही अब आपको भागते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सिप्ला तो देखिए 52 वीक हाई हो गया, आज फिर से उसने नया हाई लगाया है। फार्मा शेयर भागेंगे, लेकिन अब वो सेक्टर्स जो अब तक आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे और शेयर बाजार की तेजी का जिन्हें फायदा मिलता है, लॉकडाउन में भी हमने सुना मोतीलाल ओसवाल जी को, वो ये कह रहे थे कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस उन्होंने कई दिनों में देखी हैं। तो घर से बैठकर लोग ट्रेड कर रहे हैं, और देखिए सीएनबीसी आवाज के जो दर्शक भी देख रहे हैं वो भी देखिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हमारे दर्शक भी देखिए बड़े हैं। तो हम ये खुद समझ रहे हैं हमारे दर्शक क्यों बढ़ेंगे, जब वो घर में बैठकर ट्रेड करेंगे और सीएनबीसी आवाज देखेंगे तभी बढ़ेंगे। इसलिए मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स फोकस में रहने चाहिए। एबी मनी जैसे शेयर और अच्छा प्रदर्शन यहां से दिखाएंगे। अच्छी तेजी ब्रोकिंग कंपनियों में मुझे लगता है कि बनती हुई नजर आएगी। एनबीएफसीज के बाद नेक्स्ट लॉजिकल सेक्टर जो चलता है, मूव करता है, वो ब्रोकिंग होता है। और देखिए जेएम फाइनेंशियल्स ने हाल ही में किस तरह से फंड रेज किया है और अच्छा पैसा मिल रहा है। तो पैसा सस्ता है और मुझे लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट काफी भरपूर है। क्या डील्स हो रही हैं अब देखिए मार्केट में। तो मुझे लगता है ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे अब। तो हेमंत जी, सबसे पहले तो एक चार्ट चेक ले लेते हैं क्योंकि स्टॉक आपके सामने दौड़ता हुआ दिख रहा है 35 रुपये 15 पैसे पे। और एक शानदार बात यह हुई है कि यहाँ पे आपने जो बाउंस देखा है वो देखा है आज 200 डीएमए से। 35.10 आपके सामने चंदन तपड़िया साहब, आदित्य बिरला मनी, हालांकि आपके राइवल हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया इस पे टारगेट और स्टॉप लॉस देंगे। जी हाँ, देखिए सेल जी ने काफी अच्छी बात की और ब्रोकिंग में काफी अच्छे फोकस्ड है। और कंपनी ने हमारे यहाँ पे 10 लाख ट्रेड का रिकॉर्ड बनाया इस लॉकडाउन में, और काफी अच्छा हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर चल रहा है। और आप देखोगे कि हर दिन कम से कम 5 से 7 वेबिनार हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट इंटरेक्शन और फोकस्ड यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम है वो ब्रोकिंग के लिए एक नया थीम और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए उभर के नजर आ रहा है। तो आपने जैसे बिरला मनी की बात की, मेरे हिसाब से इस काउंटर में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे कोई वैसे ऑफिशियल कमेंट नहीं रहेगा, मैं चार्ट देख के यहाँ पे रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। 32 का सपोर्ट है और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बन रहा है 42 से 45 तक का लेवल ये काउंटर छू सकता है। जी हेमंत जी, एक बात मैं आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्री के बारे में बताना चाह रहा था। एक लिस्टेड कंपनी के सीईओ इसी स्पेस में जो कि बहुत अच्छी ब्रोकिंग मानी जाती है, ना वो एबी मनी की मैं बात कर रहा हूं और ना ही मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ की, उनसे मेरी चर्चा वीकेंड पर हो रही थी और वो बता रहे थे कि जो काम का लेवल है वो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त होगा, क्योंकि कई लाख लोगों ने डीमैट अकाउंट्स खोले हैं, कई लाख लोगों ने ब्रोकिंग अकाउंट्स खोले हैं, और कोविड की जो समस्या है वो इन सबको दुगना परेशानी में ला रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बैक ऑफिसेस बंद हैं, लोग घरों से काम कर रहे हैं, कितना भी आप ऑटोमेशन क्यों ना कर लें, लेकिन जो वर्कलोड है वो बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको वॉल्यूम्स में, सीडीएसएल के स्टॉक प्राइस में, एबी मनी के स्टॉक प्राइस में, और अन्य जितनी भी आप ब्रोकरेजेस देख लीजिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ देख लीजिए, आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ देख लीजिए, सब जगह आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अब 10% ऊपर आपके सामने सर्किट पर 35 रुपये 40 पैसे पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा एबी मनी।
हेमंत जी, आपने थोड़ी देर पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करी थी। मैं पिछले 2 हफ्ते से इस सेक्टर को ट्रैक कर रहा हूं। यहां पर आज 2 स्टॉक्स बहुत बढ़िया तरीके से आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एक है धनलक्ष्मी बैंक और एक है डीसीबी बैंक। आपको याद होगा हमारे साथ सौरभ मुखर्जी साहब जुड़े थे पिछले हफ्ते और उन्होंने डीसीबी बैंक की चर्चा करी थी। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं, उनसे राय लेते हैं डीसीबी बैंक पर, क्योंकि रैली अब तीसरे दिन है। क्या ये सही लेवल है एंटर करने का या यहाँ पर थोड़ा सोचना चाहिए? आपकी राय चंदन जी। जी नमस्कार। देखिए, जितने भी ये मिड कैप बैंक है वो काफी अंडर परफॉर्म रहते थे, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस्ड बाइंग हो रहा है। चाहे आप पीएसयू बैंक्स की बात करें या फिर मिड स्मॉल बैंकिंग की बात करें, तो सब में कहीं ना कहीं बाजार की रिकवरी के साथ थोड़ा रुझान आया है। और दूसरा देखिए, बाजार में है वो काफी नए इन्वेस्टर आए, और जब भी बड़े नए इन्वेस्टर आते हैं तो कहीं ना कहीं मिड कैप में वापस थोड़ा सा अट्रैक्शन मिलता है। तो उसकी वजह से डीसीबी में यहाँ पे नीचे के लेवल से बाइंग इंटरेस्ट है। काफी दिनों के बाद ये काउंटर अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, और पिछले 3 महीने में देखिए काफी जम के वॉल्यूम हुआ है, और इसका जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था वो निगेट होकर काउंटर अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 83 के आसपास का सपोर्ट है, और 98 से 100 रुपए तक जाने की गुंजाइश काउंटर रख रहा है। ठीक बात है। तो देखिए, ये वो सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एबी मनी में 10% का अपर सर्किट लग चुका है। डीसीबी बैंक के ऊपर नजर है शैल जी की। ये सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन देखिए बहुत सारे शेयर दिखा रहे हैं। मैं एक बार बॉम्बे डाइंग को भी रिविजिट करना चाहता हूं, क्योंकि आप देखिए ये स्टॉक अब 15% की रैली आज के सत्र में दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने इंडिया बुल्स की बात की थी, वो भी 17% ऊपर है, और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा की बात की थी, वो भी 10% की तेजी दिखा रहा है। तो बहुत सारे हाई बीटा स्टॉक्स देखिए आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखा रहे हैं। आशीष जी तो हमारे साथ सुबह से हैं, उनसे तो हमने चर्चा की ही है बॉम्बे डाइंग की। लेकिन चंदन जी, आपकी राय बताइए, ये बॉम्बे डाइंग में जो आज रैली बनी है आशीष के जैकपॉट स्टॉक का सुझाने के बाद, आपको क्या लग रहा है कितना और ऊपर जा सकता है? पोजीशनल टारगेट क्या होगा आपका इसके लिए? जी हाँ, देखिए आपने जो सारे स्टॉक्स की बात करें उनमें अच्छा मोमेंटम है। चाहे रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, आरआईएल की बात करें, या फिर बॉम्बे डाइंग की बात करें, और कहीं ना कहीं बॉम्बे डाइंग में यहाँ पे राउंडिंग फॉर्मेशन बना है। 72 हाफ 73 के आसपास का एक मल्टीपल हर्डल होता था, और अच्छी बात यह है कि इन सब काउंटर में जम के डेली में वॉल्यूम हो रहा है। तो वॉल्यूम के साथ काउंटर कहीं ना कहीं बॉटम आउट होते हैं, तो एक डिसेंट बाउंस बैक तो यहाँ पे बनते हैं। हालांकि वैसे काफी ऊपर के लेवल से गिरे थे, बट अब जिस हिसाब से मल्टीपल ईयर्स के सपोर्ट से वॉल्यूम के साथ रिकवरी हो रही है, लग रहा है यहाँ पे एक बार तो बाउंस बनेगा। तो एज ऑफ नाउ 98 से 100 तक का लेवल बॉम्बे डाइंग में बन रहा है, और 76 के आसपास का सपोर्ट लगा के यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है। ऑलराइट, तो देखिए सारे के सारे स्टॉक्स एक रैप अप दे देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले धनलक्ष्मी बैंक की बात हो रही थी, डीसीबी बैंक की बात हो रही थी, बॉम्बे डाइंग की बात हो रही थी। ये सारे स्टॉक्स देखिए भाग रहे हैं, और ग्लेनमार्क को दे देते हैं। आज शैल जी हमने दर्जा ही नहीं दिया है। एक दर्जा तो बनता है, और ग्लेनमार्क को तो बनता है। इसको निफ्टी का बाजार का बादशाह बनाए, क्योंकि ये वो स्टॉक है जिसने बादशाहत वाले काम किए। जाते जाते इसको बाजार के बादशाह का दर्जा दिया जाए। फार्मा सेक्टर में गजब की रैली देखने को मिल रही है। सिप्ला 52 वीक हाई पर, और ग्लेनमार्क फार्मा 17% ऊपर। क्या कहते हैं आप? मार्केट में जिस हिसाब से इन्होंने दवा खोजी है, ये दर्जा तो इनको बनता है, क्योंकि आप देखिए एफएनओ में ये स्टॉक इस समय 17% ऊपर है। डॉक्टर साहब, आप कैश मार्केट का स्टॉक का दिखा रहे हैं, कृपया करके इसको एफएनओ का दिखाइए, क्योंकि कैश मार्केट में तो 15% का सर्किट है, लेकिन एफएनओ में देखेंगे तो 17% का सर्किट यहां पर लगा है। तो ग्लेनमार्क बनता है आज बाजार का बादशाह। इसके साथ आपको छोड़े जाते हैं सीएनबीसी आवाज पर। इसी तरह की खबरों का सिलसिला और जारी रहेगा। बढ़िया आइडियाज आपको लेकर आएंगे अगले शो में, ट्रेडर्स हॉटलाइन में। वीरू, शैल जी और मुझे दीजिए विदा। आशीष जी, चंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम सबको विदा दीजिए। नमस्कार।